वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 4 अच्छे से क्लियर आउट हो गए होंगे। कल मैंने चैप्टर 4 की एक वीडियो डाली थी जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल थ्योरी पोर्शन पर ही थी। और एक लड़के का कमेंट आया था कि मैम आप प्लीज़ न्यूमेरिकल पोर्शन भी करा दो। तो लेट मी क्लियर यू गाइज, मैं अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं करा रही तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही ज़्यादा वीक है। मैं कैपेबल नहीं हूँ न्यूमेरिकल्स करने में, क्योंकि जब मैंने अपने टाइम पे ये बुक्स रीड आउट की थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पे ज़्यादा ध्यान अपना थ्योरी पोर्शंस पे लगाया था। न्यूमेरिकल पोर्शन में सिर्फ ऊपर से मतलब मतलब कहते हो ना, ऊपर से बस ऐसे उंगली मार के जाना, मतलब एक रीडिंग लेके जाना, तो मैं वैसे लेके जाती थी। तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है न्यूमेरिकल्स के बारे में। अगर मैं करवाती हूँ तो वो मेरा एक गलत स्टेप होगा, आपको एक गलत नॉलेज प्रोवाइड करने का। मैं नहीं चाहती मेरे किसी भी वीक पॉइंट की वजह से मैं आपको कोई गलत नॉलेज दूँ किसी मैटर के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सो दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर नॉट डूइंग माई वर्क, फॉर नॉट डूइंग न्यूमेरिकल पोर्शन। Okay, so let we start our new chapter, that is measure of dispersion, chapter number 5। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, जो हमारी आइटम्स के बीच वेरिएशंस को मेजर करता है। और हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम्स वेरी, कि हम एक इंडिविजुअल्स को वेरीफाई करते हैं। ठीक है। जो डिस्पर्जन है वो 2 टाइप्स की होती है। एब्सोल्यूट जो हमारी रुपीज़, ईयर्स और मीटर्स में होती है। रिलेटिव होती है जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन को कहलाया जाता है। मेजर्स क्या है? हमारे डाटा की कंपेयरिंग, डाटा की वेरिएबल्स को कंपेयर करना, उस एवरेज डाटा को रिप्रेजेंट करना, उस डाटा को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है इसके बारे में जानना, और उन हमारे क्वालिटीज़ को कैसे कंट्रोल में लाना है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। फीचर्स देखिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ईजी टू कंप्यूट, वेल डिफाइंड मेजर बेस्ड ऑन ऑल द आइटम ऑफ द डाटा, कंपेरेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स। ठीक है। मेथड ऑफ मेजरिंग डाटा क्या है? रेंज, क्वार्टाइल डेफिनेशन, डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉन्च कर्व। सबसे पहले देखिए रेंज। रेंज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखिए, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तीनों सीरीज में कॉन्टिन्यूस, सॉरी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, तीनों में लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और कोफिशिएंट कैसे लगेंगे? लार्जेस्ट माइनस स्मॉल डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। आप देख सकते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू 30, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10, माइनस कर 20, माइनस ऊपर माइनस कर दिया, नीचे प्लस कर दिया, दैट्स इट। डिस्क्रीट सीरीज में लार्जेस्ट हमारी 17 है और स्मॉलेस्ट हमारी 8 है, माइनस सिंपल डेविएशन। कॉन्टिन्यूस में हमारी 50 है और हमारी 0 है, सिंपल, दैट्स इट, क्लियर आउट। ठीक है। इसमें क्या है कि इजी टू कंप्यूट है, सिंपल है। पर डीमेरिट्स क्या कि जो हमारी बाकी सीरीज़ है, ओपन एंड एंड सीरीज, उसको कंप्यूट नहीं करता। एवरेज डाटा, मतलब हमें हमारे एवरेज डाटा के बारे में नहीं पता चलता, हमारे हर एक आइटम के ऊपर बेस्ड नहीं है। ठीक है। यूजेस क्या है? हमारी क्वालिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वेदर फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, और जो हमारी फ्लक्चुएशन होती है हमारी प्राइसेस और शेयर में, उन्हें फ्लक्चुएट होती है तो उन्हें हेल्प करता है। नाउ सबसे नेक्स्ट मेथड है क्वार्टाइल डेविएशन। ये भी ईजीएस्ट, सेकंड ईजीएस्ट कह सकते हैं। इसमें क्या है, जो हमारा QD है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या आएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और मीडियन के लिए हमेशा ये याद रखना, Q3 माइनस मीडियन और इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1, हमेशा इक्वल रहेंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। तो क्या होगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। ये इसके फॉर्मूला है, इसमें आप पुट कर सकते हो। Q1 निकालने के लिए मैंने आपको बताया था n+1/4। ये हमारा आई थिंक लास्ट चैप्टर में आया जब हम मीडियन निकालते हैं। Q3 निकालना तो उसके आगे 3 लग जाएगा। ठीक है। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमेशा n/4 लगेगा, सिंपलेस्ट, उसमें CF आ जाता है। ठीक है। मैरिज क्या है हमारी? क्वार्टाइल डेविएशन बहुत अच्छा मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए, ओपन एंड सीरीज के लिए। हमारी एक्सट्रीम लेवल के को अफेक्ट नहीं करता है और हमारी फर्स्ट को इग्नोर कर देता है, 20% आइटम्स को। और जो वेरिएबिलिटी है डाटा की वो ईजिली मेजर हो सकती है। डीमेरिट्स क्या है? हमारी हर एक आइटम के ऊपर बेस्ड नहीं है। नॉट कंपेरेबल एग्रीगेट ट्रीटमेंट, जो क्वाड वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में फेल हो जाता है जब हमारी स्प्रेडनेस आइटम्स की ज़्यादा हो। और डिस्क्लोज नहीं करता हमारी कंस्ट्रक्शन की हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करी है। तो दिस मेथड इज नॉट यूज बट मस्ट टू अबव लिमिटेशन, ड्यू टू अबव लिमिटेशन। मैम मीन डेविएशन को एवरेज डेविएशन कहते हैं। मीन डेविएशन का समीशन बार पॉजिटिव dx बाई में n।
मतलब क्या है कि जो ये बार है आप इसमें प्लस साइन इसको नेगेटिव करेंगे चाहे कुछ भी आए। और कोफिशिएंट मीन क्या है, एम डी वाई में मीन, एम डी वाई में मीडियन, एम डी वाई में मोड, दैट्स इट। इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, एक्स माइनस मीडियन, मीडियन आपने 10 ले लिया, ये आ गया 20/7 और इसका डिवाइड बाई 10, सिंपल। 2 है, सी एफ बना लिया, एक्स माइनस मीडियन आपने ले लिया 12, उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ये आ गया। मेरिट्स और डीमेरिट्स के हमारी मीन डेविएशन की। जो मेरिट्स है, सबसे पहले बेटर टेक्निक है डिस्पर्शन की, जो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन के रिलेशन में है, सारी आइटम्स के ऊपर बेस्ड है और कंप्यूट करती है हमारी मीन मीडियन मोड की आइटम्स को, और कंप्यूट भी करती है हमारी मीन डेविएशन की निकालने के लिए प्रेफरेंस के लिए, और हमारी ऑल आइटम्स को एक्सट्रीमली लेस इफेक्टिव करते हैं, लेस देन आइटम टू स्टैंडर्ड डेविएशन। डीमेरिट्स क्या है, हमारे प्लस और साइन को इग्नोर करती है, साइंटिफिक मेथड को कंसिडर ही नहीं करती, उसको भी इग्नोर कर देती है, और जो हमारी लिमिटेशन है उसको ध्यान में रखें तो ये मेथड भी रेयरली यूज होता है। नाउ स्टैंडर्ड एंड डेविएशन, बार समीशन डी एक्स बाई एन दैट इज एक्चुअल मीन। सो जो ये स्क्वायर ऑफ डेविएशन क्या एक्चुअल मीन है, यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, समीशन कर लो, एज्यूम मीन कर लो, डी एक्स आ जाएगा, फिर डी एक्स का स्क्वायर कर दो, समीशन डी एक्स बाय एन दैट इज 12, फिर उसका स्टेप डिविएशन निकालो उसका रूट में, ये आपको पीछे वैल्यूज मिल जाएंगी। कोफिशिएंट का एस डी माइनस मीन, दैट्स इट, ठीक है, ये सिंपल में आ जाएगा। नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टेप डिविएशन, ये सारी आइटम्स के ऊपर बेस्ड है, बेस्ट मेजर डिस्पर्जन है मेथड्स के लिए और स्टैटिकली वर्क हो जाता है, कैपेबल है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। हम स्टेबिलिटी और वेरिएबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन टू सीरीज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर, जो हमारे मीन और एस डी के ऊपर डिवाइडेड है। कंप्यूट भी कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, जो हमारी 2 और मोर सीरीज एज वेल है। डीमेरिट्स क्या है, जो हमारा मेथड है वो मीन है और अफेक्ट करते हैं हमारे एक्सट्रीम लेवल के आइटम्स को, और जो हमारा कंप्यूटेशन है सेपरेशन वो कंपेरेटिवली टफ है, वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है। लॉन्च कर्व क्या है, हमारी परसेंटेज को एक्सप्रेस करता है, हमारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके परसेंटेज फॉर्म करता है, और हमारी सारी फ्रीक्वेंसी और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फॉर्म करता है, जो परसेंट में एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे फॉर्म होती हैं। देखिए इस तरीके से, एक न्यूमेरिकल बता देती हूँ, ये आपके प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, उनका ए और बी है, इनकी ये मिड वैल्यूज़ है, ठीक है। अब इसकी सी एफ आ गई, उसकी परसेंटेज आ गई, 5 बाय में 125 बाय में 100, ये उनकी परसेंटेज आ गई। एफ उसकी सी एफ, उसकी सी एफ की परसेंटेज, ए उसकी सी एफ। अब आपने क्या करा, उनको प्लॉट कर दिया, दैट इज़ योर लॉन्च कर्व, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स सिंपलेस्ट है, सारी एक ही बारी में दिख जाती है कर्व पे, 2 सीरीज को हम कंपेयर कर सकते हैं और बहुत ईजिली ड्रॉन हो सकता है जब हमें वेजेस, इनकम और वेल्थ के बारे में डिस्कशन करना हो। डीमेरिट्स क्या है, प्रिपेयर करने में इंडिविजुअल सीरीज प्रिपेयर नहीं कर सकती, प्रोसेस का प्रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब टफ हो जाता है, पर कई बार हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है और हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर फिफ्थ भी ख़त्म होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी, जितना मेरे लिए जितना मैं बता सकती थी मैंने कम्प्लीटली बता दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी एक बार पूछ लेना, अगर मेरे को पता होगा तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी, अगर नहीं पता होगा तो डायरेक्टली मना कर दूँगी, ठीक है। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।